ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत दिव्य भक्ति प्रसूत हमारे पूर्वाचार्यों शुद्ध भक्तों महान आचार्यों के उपदेश रूप हमारे परम कल्याणार्थ उनके अनुभव, उनके उपदेश और जो प्रेम भक्ति की जो रीति है उसको प्रकाशित करने वाला जो संग्रह प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये परम अवदान हम सभी के परम हितार्थ है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में जो राग भक्ति, जो वास्तव में राग अर्थात भाव, क्योंकि भक्ति का स्वरूप ही भाव है, तो उस भाव भक्ति के सोपान तक, सोपान तो हमें लाने के लिए और उस भाव राज्य में अग्रसर करने के लिए जो उनके उपदेश हैं, अनुभव है, उनसे हम परिचित होकर हमारी धारणा भी किस प्रकार उस भाव राज्य में हमारा प्रवेश हो। हम इस कलयुग की पतित से पतित और विचित्र विडंबनामयी स्थिति परिस्थिति माहौल में रहते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की वेद गुह्य कृपा को धारण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे प्रभुपादों ने हमें चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा धारा का स्पर्श जो कराया है, इस स्पर्श का जिस प्रकार चिंगारी प्राप्त चिंगारी जब आग में भड़क जाती है तो जितना भी कचरा होता है, जितना भी कलमश होता है, सभी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार इस चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम धारा का स्पर्श हमें महत् पुरुषों की कृपा से हुआ है, उस स्पर्श को पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा विप्लव, पूरी क्रांति हमारे चेतना में हो, इसी को लक्ष्य करते हुए एक तरफ हमारी जबरदस्त बद्ध अवस्था, लेकिन महत् कृपा का प्राबल्य, मनुष्य योनि में आकर कोई कितना ही अपने संस्कारों के वशीभूत, घर परिवार संसार के प्रपंच में कितना भी आबद्ध हो, लेकिन महत् कृपा उससे भी प्रबल है। इसी को ही प्रमाणित करती है श्रीमद् भागवतम की गाथाएं। हम उसी के अंतर्गत हमारी बड़ी दयनीय स्थिति होते हुए भी इस आशा से कभी हमें च्युत नहीं होना है कि महत् कृपा से, जो अपने प्रयास से नितांत असंभव है, कृपा के बल पर महत् पुरुष के आश्रय अनुगत्य से हम उस दिव्य प्रेम, कृष्ण प्रेम के परम सोपान रूप राधा रानी के चरणों के आश्रय को अवश्य पाने की संभावना है। इस आशाबद्धता को हमें जीवन में धारण करना है। सभी उपदेश उसी विचारधारा, दिव्य पद, परम पद, हमारे उस परम पद पर आसीन होने का जो हमारा स्वरूप है, उसका परिचय, उसकी विशेषता तो चैतन्य महाप्रभु जिसे देने आए हैं, किस प्रकार ये हमारे जीवन में पूर्णतः संभव बने, उस तत्व को बार बार उसे यहाँ पे पीरसा गया है। हम भी हमारे वक्तव्य में
उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं भावों को बार बार व्यक्त करते हैं, वास्तव में खुद को ही समझाने के लिए कि यस, ये महत कृपा से अवश्य ही संभव है। महत कृपा का जब बोध होता है, तो महत कृपा जब अनुभूत होती है, उसकी प्रतीति होती है, उसका एहसास होता है, तब हमारी योग्यता का विचार निर्मूल हो जाता है। एरोगेंस चली जाती है हमारे जीवन में, हमारी धारणा में। हम किस चीज का गुमान करें? हमारे जीवन का अस्तित्व, हमारे जीवन का जो सार है, केवल महत्पुरुष की कृपा ही है। इस बात को हमें खूब बार बार मनन पूर्वक इस चीज की से हमारे चित्त में बैठाना है। तो पिछली त्रिपदियों में विशेष रूप से जो सखियों का सौभाग्य, मतलब जिस सोपान पर हम पहुंचने की आकांक्षा हमें दी गई है, प्रकाशित की गई है, वो सौभाग्य उनका कितना अद्भुत। उस सौभाग्य के अंतर्गत वो सौभाग्य कैसा है कि सर्व वेदों, वेद विधि से अगोचर है, इस बात का निरूपण किया। सर्व वेदांत सार रूप जो श्रीमद् भागवतम, जिसमें पंचरास अध्याय में इस दिव्य गोपियों और सखियों के साथ जो भगवान का विलास है, वो राधा रानी की उत्कृष्टता का निरूपण। तो ये जो सौभाग्य है, हम बद्ध जीवों के लिए भी जो मंजरी भाव से, मंजरी भाव की प्राप्ति से मंजरी रूप की प्राप्ति का जो परम सोपान है कृष्ण प्रेम का, ये श्रीमद् भागवत से भी मैं भी केवल इंगित किया है, क्योंकि अति रहस्यमय है ना। ये चर्चा अन्यत्र नहीं देखी जाती, किसी संप्रदाय में भी नहीं देखी जाती। कृष्ण भक्ति या युगल उपासना, वहां भी इस सौभाग्य का सौभाग्य को प्रकाशित नहीं किया गया, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित हमारे षड गोस्वामी और आचार्यों ने, महान भक्तों ने किया है। वर्तमान आचार्यों ने भी उनके अनुगत्य को प्राप्त करके किया है, क्योंकि अति रहस्यमय दुर्बोध्य है ये सोपान, ये अवस्था, ये सौभाग्य। केवल इंगित किया है, क्योंकि राधा रानी के अनुगत्य को प्राप्त वहां पर सखियों मंजरियों की चर्चा थोड़ी हुई है, लेकिन विस्तार से प्रस्फुटित नहीं किया गया। वास्तव में सखियों मंजरियों का जो सौभाग्य है, उसके प्रति आकृष्ट होकर श्याम सुंदर स्वयं ही इच्छा करते हैं। महाप्रभु राधा रानी के भाव को लेकर आए, तो वो उनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन साथ में राधा रानी के चरणों के आश्रित जो सखी मंजरियां हैं, उनको क्या आनंद होता है, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी है कि उन्हें एकमात्र नागर श्री कृष्ण के साथ संगम की स्पृहा नहीं। भगवान श्री कृष्ण सबके आकर्षण के केंद्र, सबको आकृष्ट करते। कृष्ण किसी को आकृष्ट करना चाहे अपनी अपनी तरफ, और कोई आकृष्ट न हो, ये तो संभव नहीं। लेकिन जो सौभाग्य, जो आनंद सखी मंजरियों को प्राप्त होता है, उस अवस्था के कारण उनका कृष्ण के प्रति भी रत्यात्मक आकर्षण समाप्त हो गया। भगवान के भी रत्यात्मक आकर्षण को विमोहित करती है ये सखी मंजरियां। उनको कैसा आनंद! तो वास्तव में कि राधा भाव से ही नहीं, बल्कि सखी मंजरियों के भाव से भी उनके आनंद को चखने के लिए, आस्वादित करने के लिए महाप्रभु आए। राधा रानी की क्रीड़ा नागर है भगवान, तो राधा रानी के साथ अनंत प्रकार की क्रीड़ाओं से विलसित होकर आनंद का आस्वादन करते हैं। लेकिन जो अवस्था राधा रानी की और गोपियों की और राधा रानी की अनुगत्य को प्राप्त उनकी किंकरिया जो राधा रानी के चरणों की सेवा में इतनी लोलुप है, उसे देखकर भगवान भी विस्मित। एक साथ अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण किए है। तो राधा रानी की रति क्रीड़ा नागर, श्रृंगार मूर्ति श्याम सुंदर। तो श्रृंगार रस में लीला का आस्वादन कौन करते हैं? इस चीज को ध्यान से श्रवण करना है। राधा रानी की रति क्रीड़ा नागर है श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर राधा रानी की उसी श्रृंगार रस में लीला का आस्वादन कौन करते हैं? उनके जो अनुगत्य को प्राप्त है, सखियां और मंजरिया, सखी मंजरी भाव से। तो
उन्हें जो आनंद प्राप्त हुआ सखी मंजरियों को उसका आस्वादन करने के लिए और उस आस्वादन के हेतु मधुर रस जातीय प्रेम, मधुर रस जातीय प्रेम, इसको तात्विक जो नाम है उसका है वो आश्रय जातीय प्रेम। भगवान का जो गोपियों के प्रति, राधा रानी के प्रति जो प्रेम वो विषय जातीय है। राधा रानी का गोपियों और सखियों का जो प्रेम है और विशेष रूप से वो विषय जाती, वो आश्रय जातीय है। उसमें भी मंजरियां जो राधा रानी की सेवा में इतनी अनुरक्त है कि उन्हें कृष्ण के प्रति भी आकर्षण नहीं। ये किसी विचित्र घटना है, ये किसी विचित्र वस्तु है। तो भगवान के लिए भी जो कुतूहल का कारण बनी, उनको ऐसा क्या आस्वादन मिलता है कि कृष्ण के साथ संगम की स्पृहा भी उनकी नहीं। भगवान का रत्यात्मक आकर्षण विमोहित हो जाता है। भगवान किसी में रुचि लेना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति भगवान रुचि न ले तो भगवान उस पर जबरदस्ती नहीं करते ना। ये भगवान का स्वरूप तो स्वभाव है। भगवान की प्रीति, भगवान का प्रेम, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। यदि कोई भगवान के प्रति लोलुप हो तो भगवान भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन जिनका कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं, आकर्षण करने मतलब भगवान के साथ विनोद करने के लिए, आनंद की स्पृहा, कृष्ण संगम से आनंद पाने की स्पृहा नहीं, तो ये भगवान के लिए भी कुतूहल का कारण है ना। तो उस आश्रय जातीय प्रेम का स्वयं आस्वादन करने के लिए और उस आश्रय जातीय प्रेम का विस्तार मतलब प्रचार करने के लिए श्री हरि ही गौर हरि के रूप में अवतीर्ण हुए इस धराधाम पर। तो इसलिए हम जो वृंदावन की इस वृंदावन में जो राधा कृष्ण का युगल जोड़ी का जो विलास है और इसकी जो परिपाटी, जिसका उनके विलास का जो आनंद आस्वादन सखी मंजरिया करती है, वो वेद विधि से अगोचर है, क्योंकि बहुत अंतरंग है ना। क्योंकि वेदों में तो जितनी भी जो उपासना है वो केवल ऐश्वर्य भाव तक सीमित है। लेकिन कलिकाल के हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ये उपासना, मंजरी भाव की उपासना, ये वेद विधि से अगोचर होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये असाधारण सौभाग्य हमें प्रकाशित हुआ है। इस कॉन्ट्रेस्ट को समझना होगा। इस कॉन्ट्रेस्ट को स्थापित करने के लिए ही प्रबोधानंद सरस्वती इस बात का उद्गार करते हैं, अरे अरे मूढ़ लोगों के, कलयुग के जीव मूढ़ ही है। क्योंकि जितना भी विश्लेषण करते हैं अपने जजमेंट को यूज करके हर क्षेत्र में, वो सोचते हैं बहुत चतुर है, दूसरों के जजमेंट से उनका जजमेंट ठीक है, श्रेष्ठ है। हर क्षेत्र में व्यक्ति अपने आप चतुर मानता है, क्योंकि उसकी उतनी ही पहुंच है। जड़ बुद्धि का प्रवेश परमार्थ में नहीं होता। इसकी पारमार्थिक अनुरक्ति, भगवत प्रीति महत पुरुष में जिसकी जागृत हो जाती है, वही जड़ बुद्धि के परिवेश से ऊपर उठ पाता है। महत पुरुष में किसी की इतनी अटूट प्रीति हो कि वो खुद से भी ज्यादा विश्वास महत पुरुष में होने लगे, उनके ऊपर जजमेंट का कोई प्रश्न ही ना हो। वो सही कहे, वो कहे वही सही, वो आपात दृष्टि से गलत कहे वो भी सही, कि वहां पर बुद्धि का द्वैत नहीं रहता। बुद्धि का जजमेंट वहां न्यौछावर हो जाता है। ये प्रीति रस ऐसा है। उस राज्य में प्रवेश पाने का एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय वही है, महत पुरुष में अनुरक्ति। उसके बिना हमारी बुद्धि हमें इसी स्तर पर रखेगी। कोई कितना ही चतुर हो संसार के व्यवहार में, संसार के लेन देन में, लेकिन जब तक बुद्धि का त्याग नहीं करता महत पुरुष के संबंध से, तब तक उसकी प्रगति नहीं हो सकती। और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने जजमेंट पे इतनी श्रद्धा करते हैं।
बुद्धि सबसे बड़ा इम्पास है। शास्त्रों में भी बताया है, भागवत में भी एकादश स्कंद के 19वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि यो विद्या श्रुति संपन्न आत्मवान नानुमानिक है। हम अनुमान लगाना नहीं छोड़ पाते, अटकलें लगाना नहीं छोड़ पाते, संशय बने रहते हैं। बुद्धि हमें अन्यथा सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि हमारा पूर्व अनुभव इसी प्रकार है। बुद्धि के भरोसे ही हमारा सब निर्णय होता है। माया मात्रम इदम ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि सन्निहितम्। मैं समझता हूं न, मेरी बुद्धि जैसा कहती है, इसके मैं समझता हूं तो इससे अलग कोई समझे तो उसके साथ कैसे सहमत हो। हम अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ पाते, बहुत मुश्किल है। जब तक अनुरक्त नहीं हो जाते महत्पुरुष में, यह असंभव है। तो यहाँ पर इसी दृष्टिकोण से जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है उसे प्रबोधन से कहते, अरे मूढ़, अरे मूढ़ मूढ़म मूढ़म गूढ़ाम, ये इतनी गुह्य वस्तु है, तू तेरी बुद्धि से इसको पकड़ नहीं पा सकता। तेरी बुद्धि से विश्लेषण करता है कि पूर्व काल में इतने महान महान ऋषि और वर्तमान में इतने बड़े बड़े विद्वान, बहुत से बुद्धिजीवी बोलते हैं कि ओ चैतन्य महाप्रभु है, दूसरे लोग तो सब इनको नहीं मानते, तो हम कैसे मानेंगे। जिन जो चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं उनमें उनकी श्रद्धा नहीं, जो नहीं मानते उनमें बड़ी सहज श्रद्धा है ना। किस प्रकार बुद्धि भटकाती है, अटकाती है हमें परमात्मा में प्रवेश करने में। तो प्रबोधान श्री कहते हैं, अरे मूढ़, पूर्व में लोगों को लाभ नहीं हुआ, पूर्व के युगों में जो चीज प्राप्त नहीं हुई, वर्तमान में हमें कैसे लाभ होगी, कैसे कैसे विश्वास हो इस बात का। वेद शास्त्रों में भी इसका स्पष्ट वर्णन नहीं, हम तो वेद के, हम तो वेदांती हैं। वेदों में जो हो वर्णन, वेदों में वर्णन है, लेकिन बहुत गुह्य रूप से। जिस प्रकार दूध में घी लक्षित नहीं होता ना, दूध को देख के तो किसी कोई दही घी को नहीं ना ले पाता, लेकिन जो बहुत दूर दृष्टि है, जिसकी, जो निपुण है, जो दूध के परे, दूध में ही जो घी देख पाता है, उसमें यदि विश्वास जागृत हो जाए तो हम भी फिर दूध में घी देख पाएंगे। अन्यथा तो हमारी बुद्धि तो देखने नहीं देगी, हम सहमति नहीं होंगे, हम बुद्धि लड़ाएंगे। तो कह रहे कि उसी रहस्यमयी राधा माधव की पाद पद्म भक्ति का अनुसंधान करो, उसे ही खोजो। हाँ, तुम्हारा विश्वास तो नहीं है, कितनी दुर्लभ वस्तु, जब अच्छे अच्छे धुरंधर महानुभाव विद्वानों, इतनी तपस्या करने वाले लोगों को भी प्राप्त नहीं हुई, तो दुर्लभ ही है, कैसे हम इस पे विश्वास करें। हम जो चीज इतने योग्य और क्वालिफाइड लोगों को प्राप्त नहीं हुई, तो हम तो बिल्कुल, हमें प्राप्त इसके लिए प्रयास नहीं करना ही है ना। संसार में देखते हैं ना कि बहुत सक्षम व्यक्ति भी किसी चीज को पाने में अक्षम प्रतीत हो, तो उसके लिए जो हम इतने जो अक्षम हैं, उनको कैसे प्राप्त होगी। तो वो सक्षम बनाने के लिए, सक्षम बनने का एकमात्र आधार है वो कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो बोलते कह रहे मूढ़ो, वो विचार मत करो कि योग्य लोगों को प्राप्त नहीं हुई। अब तुम इस नए युग में, चैतन्य महाप्रभु के युग में जी रहे हो, तुम्हें दुर्लभ लगे तो मैं कहता हूं, प्रभुदान सरस्वती कहते हैं कि सब प्रकार के संशय को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरणागत हो। ऐसा करने से इस रहस्यमय भजन का सौभाग्य अधिकार निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब महापुरुष अपने अनुभव से कितना, मतलब किस प्रकार किसी के अनुभव को हम किसी के साथ शेयर करें। महत्पुरुष तो अनुभव सिद्ध है, वो अनुभव बांटना चाहता है कि जब तक उस महत्पुरुष में किसी की एकांतिक प्रीति नहीं हो, एकांतिक विश्वास न हो, तब तक वो सब्जेक्टिव उनका जो अनुभव है, इसमें एकांतिक श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं हो पाती। कि ठीक है, सुनते हैं, सुनो सबकी करो मन की,
ये मन बुद्धि हमें अटकाती है। तो कहे कि नहीं, तुम सब संशय को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरणागत हो। ऐसा करने से इस रहस्यमय भजन का सौभाग्य अधिकार निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पतिरीद्य कस्मात् राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। है ना? दुर्लभ, जो दुर्लभ वस्तु है वो महाप्रभु की कृपा को जो स्वीकार कर लेगा, जो अंगीकार करेगा, जो श्रद्धा करेगा, महाप्रभु की कृपा का जो प्रकाश उनकी लीलाओं के अंतर्गत कितने लोगों में हुआ, उनकी लीला का श्रवण करने से, अनुशीलन करने से हमें भी उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ये विश्वास महत कृपा से संभव होता है। तो ये जो जिस सौभाग्य की बात कही है उसका भजन दुर्लभ भजन क्यों बताया? क्योंकि पूर्व युगों में महाप्रभु के पहले ब्रह्मा, शिव जी, महत उद्धव जी इत्यादि महत पुरुषों को भी ये प्राप्त नहीं हुआ। ये सौभाग्य मंजरी भाव से मंजरी रूप की प्राप्ति का की जो आकांक्षा और जो स्पृहा, लालसा, उत्कंठा, व्यग्रता है, ये सौभाग्य उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। वेदों में भी कर्म कांड सभी के अंतर्गत इसको प्रकाशित नहीं किया गया। महाप्रभु की कृपा से ही इसको संभव बनाया गया। लेकिन महाप्रभु की कृपा किस प्रकार हमारे जीवन में प्रवेश करे? महाप्रभु आज भी तो बहुत ही माइनॉरिटी में, अरबों लोगों में कुछ एक लोग ही तो महाप्रभु में उनकी ईश्वर बुद्धि, भगवत बुद्धि हुई है। हमारे घरों में ही हमारे सगे भाई बहन और भी बहुत से लोग, रिश्तेदार, सभी को हम चाह कर भी कहाँ उनको महाप्रभु में अनुभव कर सकते हैं? संभव नहीं है। इसलिए दुर्लभ भजन की बात चैतन्य महाप्रभु ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर ने लास्ट की अंतिम श्रीपदी में ही बताया कि दुर्लभ भजन है, लेकिन महाप्रभु ने वही दुर्लभ भजन को हम जैसे पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धार लो, हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से उस दुर्लभ भजन को सुलभ बना दिया। और हमारे जो चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित जो षड गोस्वामी वर्ग है, उनके अनुगत्य को प्राप्त करते हुए वर्तमान के आचार्यों ने भी उस प्रेम को, उस प्रेम प्रणाली को चालू रखा है, उसको उसका वितरण किया है। क्योंकि जो दुर्लभ हुआ है उसे कृपा द्वारा सुलभ बनाया गया। दुर्लभ ब्रजरस, इस ब्रजरस अर्थात हम जो बद्ध जीवों के लिए जो सौभाग्य है, जो परम प्राप्ति का जो सोपान है, वो मंजरी भाव की प्राप्ति, मंजरी भाव से फिर मंजरी रूप की प्राप्ति, अंतश्चिंतित देह द्वारा भगवान की नित्य लीला का चिंतन, उस नित्य लीला के अंतर्गत हमारी सेवा का चिंतन, इस धारणा को स्थापित करना कितना दुर्लभ है। तो इस दुर्लभ ब्रज रस का जो और इसका जो आस्वादन दूसरे साधनों में ऐसी आस्वादन की का स्पर्श ही नहीं, कोई छाया ही नहीं, असमोध आस्वादन ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा द्वारा कलयुग के जीवों को वितरण किया है। तो हम जिस कलयुग में रहते हैं, धन्य कलयुग चैतन्य अवतार, हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, शास्त्र भी भागवत भी इस कलयुग की बहुत प्रशंसा करते हैं। इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपने सभी स्वार्थों में अपना परमार्थ भी आ जाता है। संकीर्तन में जिसको रुचि आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो सभी संकीर्तन के माध्यम से फिर चैतन्य महाप्रभु का संबंध भी प्रकाशित होगा, चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप भी प्रकाशित होगा। उनके सानिध्य को पाकर उनसे कनेक्टेड होकर हम भी वो जो परम वरदान देना चाहते हैं, उस सोपान पर हम भी पहुंच जाएंगे। तो इतना दुर्लभ अद्भुत सौभाग्य जो इस वर्तमान जीवन में हमें मिला है, उस सौभाग्य को यदि हम अंगीकार नहीं करें
विषय विषय लिप्सा में ही आबद्ध रहें, तो फिर हमारा जो मानव जीवन है, मानव जीवन पाकर भी हम संस्कारवश विषयों में आसक्ति सभी जीवों की है सहज, लेकिन मनुष्य रूप में हमें विशेष जो बुद्धि प्राप्त हुई है, तो मनुष्य रूप में ही हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। तो इतना सुंदर स्वर्ण सुयोग होते हुए भी जो अपने आप को वंचित करता है और भजन पथ पर अग्रसर नहीं होता, विषयों में ही आसक्त आबद्ध बना रहता है, तो फिर बार बार उसे जन्म मृत्यु के ग्रास होना ही पड़ेगा ना। तो क्या क्या दुविधा रह जाती है, कोई संदेह रह जाता है क्या? इसलिए मन को बार बार समझाए कि अरे मन तू जाग जा। धर्म के अंतर्गत जो धार्मिक बनकर जो सुख भोग की अभिप्सा, सुख भोग इस जीवन में या परलोक में, ये धारणा को जो बहुत ही इस धारणा में बंध कर जो रहता है, अनेक प्रकार के वेदों के वाक्यों में जो प्रलोभन से या मीमा पुष्पिताम वाचाम, बहुत ही आकर्षित जो प्रलोभन वेदों में दिए हैं, कम से कम जीव को अधार्मिक बनने से रोकने के लिए। पशुवृत्ति भी प्रबल है मनुष्य में, लेकिन वो धर्म की आड़ में जैसे बोनेफाइड सैंक्शन अपने आप को बहुत ही सिविलाइज्ड और उन्नत समझता है, धर्म का आश्रय लेकर व्यक्ति उन्नत समझता है कि ये उससे जो खुद को धर्म के माध्यम से उन्नत समझ ले, यही उसकी फसाहट हो जाती है। यहीं पे नौतम प्रबुधान सरस्वती अंत कहते हैं कि तावद ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवीं तावन्न तिक्ति भवेत् तावच्चापि विशृंखलत्वमयते नो लोकवेद स्थिति तावत् शास्त्रविदां मिथ कलकलो नाना बहिर्वर्त्मसु श्री चैतन्य पदाम्बुज प्रियजन यावन्न दृग्गोचर। बोलते हैं कि तावत ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवीं तावन्न तिक्ति भवेत्, ब्रह्म कथा, मोक्ष कथा, मुक्ति कथा तब तक ही कड़वी नहीं लगती जब तक चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित श्री चैतन्य पदाम्बुज प्रियजन, चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रित मतलब प्रियजन, चैतन्य महाप्रभु का प्रियजन श्री चैतन्य पदाम्बुज प्रियजन यावन्न दृग्गोचर, तब तक हमारे इस साधना के मार्ग में चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रित प्रियजन हमारी दृष्टिगोचर नहीं होता, जब तक उसका सानिध्य, उसका संयोग हमसे नहीं होता, हमारा नहीं होता, तब तक ही ब्रह्म कथा और मुक्ति पद, मोक्ष पद, ये चर्चा, ये धर्म कड़वे नहीं लगते। तावच्चापि विशृंखलो मयते, लौकिक रीतियां विशृंखलाए, तावचा विशृंखलत्व मयते नो लोक वेद स्थिति, लौकिक प्रथाएं, परंपरा की प्रथाएं, अनेक प्रकार की उपासनाएं, अनेक प्रकार के धर्म का प्रपंच, वो भी तब तक कड़वा नहीं लगता जब तक चैतन्य महाप्रभु के प्रियजन का संगम समागम, उनसे कनेक्शन नहीं होता। और फिर तावत् शास्त्र विदाम मिथ कलकलो, शास्त्रों के आधार पर अनेक प्रकार के पथ है, मत है, अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं इत्यादि वगैरह, उनका परस्पर कलकल होता है। वो बोलता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, अपनी श्रेष्ठता के नगाड़े बजाते हैं वो। मिथ है, मिथ्या, क्योंकि परमार्थ तो एक ही हो सकता है, श्रेष्ठ वस्तु मल्टीपल नहीं होती, लेकिन वेदों में अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं जीवों की, उनको खींच के उन्हें धर्म की आड़ में जो लपेटा है, तो अनेक प्रकार की जो वासनाएं, कामनाओं के कारण लोगों की रुचि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मतों में होती है, अलग अलग संप्रदायों में होती है, अपनी सुविधा के अनुसार। चैतन्य महाप्रभु हमें जिस सोपान पर, जिस दिव्य अवस्था का बोध कराना चाहते हैं,
तो जब तक उनके प्रियजन के साथ हमारा संपर्क नहीं होता, तब तक ये अनेक प्रकार के मत मतांतर में लोग अपने अपने मतों में आसक्त रहते हैं, वो कड़वे नहीं लगते। चैतन्य महाप्रभु का संदेश अति दिव्य है और नितांत योग्य अक्षम हम कलयुगी जीवों के लिए परम सोपान किए। तो ये वास्तव में इसको कीमत नहीं हो सकती, अमूल्य है। जो कृपा को चैतन्य महाप्रभु के प्रियजन, चरणों के लोलो प्रियजन के प्रति जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वो अनेक प्रकार के धर्म के जंजाल से मुक्त हो जाता है ना। तो फिर जितनी भी बाधाएं हैं, जो अविद्या रूप जितने भी क्लेश हैं, उन सबसे उसका छुटकारा होता है। इस चीज की जानकारी पिछली त्रिपदियों में। तो ये परम सौभाग्य, भजन की दुर्लभता, और उस भजन की दुर्लभता और हमारी जो बद्ध अवस्था, तीनों का कैसा है? एक तो परम दिव्य अवस्था, दिव्य अनुभव उन सखी मंजरियों का, उसके प्रति हमारी आकांक्षा उत्पन्न करने के लिए हमारे महापुरुष पूर्वाचार्य कर रहे हैं। भजन की दुर्लभता, चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो यहाँ पे जो फोकस दिया जा रहा है, महत कृपा, महाप्रभु की जो कृपा है, उसको यदि हम उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसकी जो शक्ति को यदि हम समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर हमें एक संबल मिलेगा, हमें आशाबद्धता होगी। यस, नो मैटर हाउ फॉलन आई एम, महाप्रभु जब व्यक्ति अपनी फॉलन कंडीशन को एक्नॉलेज करता है, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेआर। जब जीव इस सत्संग के प्रभाव से, चैतन्य महाप्रभु के प्रियजन के सानिध्य में आने से अपनी नितांत पतित अवस्था का जब उसे बोध होता है, जब एक्नॉलेजमेंट होता है, तो भगवान को पुकार देता है कि भगवान आपकी कृपा ही एकमात्र मेरा आश्रय है। मौसम पतित प्रभु ना पाई प्यार, आप तो पतित पावन है प्रभु, पतितों को पावन करने के लिए, उद्धार करने के लिए आपका अवतार है। और मेरा जैसा पतित आपको कोई मिलेगा नहीं, कि आपकी कृपा प्राप्त करने का सबसे पहला अधिकारी मैं हूँ। इस प्रकार के दैन्य और डेस्टिट्यूट व्यग्रता को जब प्रकाश व्यक्त करता है साधक, तो ये तभी संभव है। महत्पुरुष चैतन्य महाप्रभु की कृपा लब्ध महत्पुरुष जब उसके जीवन में आते हैं, उस महत्पुरुष को जो पहचान जाता है, तो उसकी भी वो स्पृहा, डेस्परेशन, व्यग्रता उसकी जागृत हो जाती है। उसके बिना जब तक वो जागृत नहीं होती, तब तक साधन करते हुए भी भगवान की कृपा, परम कृपा को आकृष्ट नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार की जो शिक्षा चेतन नरोत्तम दास ठाकुर की जो विषयों में जो हमारी बद्ध अवस्था है, संसार के विषयों के सुख में ही हम, विष को देखते हुए भी हम उसमें ही सुख मान रहे हैं। जानिया सुनिया विष खाई हुई जो अवस्था हमारी कितनी गंभीर है। तो ऐसी जो गंभीर अवस्था है, उसका निरूपण करते हुए आज गंभीर अवस्था के अंतर्गत भी कब ये वास्तव में सुख सार वस्तु क्या है, जिसे हम संसार के विषयों में आबद्ध होकर विषय सुख को ही हम जो सुख मान बैठे हैं, वो तो हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो सुख सार क्या है, ये चीज कैसे हमारे समझ में आएगी? इसलिए शास्त्र हमें बहुत कठोर वचनों से भक्तों के, महापुरुषों की जो कृपा लब्ध है, वो अपने अनुभव से विषयों की गर्त में फंसे हुए जीवों की जो स्थिति है, उसका निरूपण अपने ही मन को समझाते हुए, जिससे हम विषयों के गर्त में और फंसने के बदले उससे निकलने का प्रयत्न करें, उसका साधन ढूंढ लें। बहुत अच्छा निरूपण आज की त्रिपदी में नरोत्तम दास ठाकुर जी कर रहे हैं। विषय विषम गति नाही भजो ब्रजपति,
कृष्ण चंद्र चरण सुख सार, स्वर्ग आर अपवर्ग, संसार नरक भोग, सर्वनाश जन्म विकार। विषय विषम गति। विष देखो, विषय में पहले दो लेटर्स क्या है? विष है। विष मतलब जो है, जो मृत्यु का ही कारण बनते हैं। ये मनुष्य जीवन मिला हमें मृत्यु से पार जाने के लिए, लेकिन जो मृत्यु के पहले उस पार को प्राप्त, पार, मृत्यु के पार उस अवस्था, उस गंतव्य को, गंतव्य की निश्चितता नहीं कर पाता, उसके लिए बार बार पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम, पुनरभि जननी जठरे गमनम, वो नहीं बीतता संसार चक्र। तो अपने मन को ही शिक्षा देते हैं कुछ त्रिपदिया हम संसारी लोगों को कृष्ण भजन, संसार में रहते हुए भी हमारी जो बड़ी विनम्रणीय अवस्था है, उसमें भी जो सार वस्तु, सुख का सार तो भगवान का भजन ही है। श्री कृष्ण भजन का बहुत ही सार गर्भित कॉन्ट्रास्ट जब हमें प्रकाशित हो जाता है, तो कौन व्यक्ति जानबूझकर उस गड्ढे में पड़ेगा, क्यों अपने आप को दुखी करना चाहे। तो शास्त्र हमारे हमें कितना बोध, कितनी कितनी कृपा करते हैं। तो शास्त्र में तो महान भक्तों का, और वो कहते हैं भुक्त भोगी, जितने भी दृष्टांत या कथानक श्रीमद् भागवतम में और वेदों में, पुराणों में है, तो जीवों को, हम जैसे जीवों को ही कि कैसी विचित्र अवस्था हुई, किस प्रकार विचित्र अवस्था, विषयों के गर्त में, विषयों में फंसे हुए फंसावट से वो किस प्रकार मुक्त हुए, किस प्रकार उन्होंने कृष्ण भजन को इस सार रूप में अंगीकार किया, ग्रहण किया। तो हम जो इस यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के कुछ दृष्टांत के रूप में प्रहलाद महाराज भी जो निरूपण करते हैं, भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में प्रहलाद महाराज जीव की कैसी फसाहट है उसका अद्भुत निरूपण करते हैं। तो कहां पर एक तो जड़ीय रूप रस आदि विषय सेवन, उसका विषमय फल, तो कहा भगवान के चरणों के भजन की बात। एक तो जड़ीय रूप रस गंध से जो हमें रस मिलता है, परिणामतः विषमय होता है ना। तो भगवान के भजन का जो सुख है वो सुखमय है। तो इस प्रकार निरूपण कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो विषयों के रस में ही आबद्ध आसक्त है, जिसे और कृष्ण भजन रस का अनुभव नहीं हुआ, उसके लिए उस विषमय रस को ही जो अमृत मान रहा है, तो खुद के अनुभव से जब उसका जो अनुभव, दुष्परिणाम तो सभी जानते हैं, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट नहीं। इसके लिए किस प्रकार उससे वो निकले। लेकिन रिप्लेसमेंट जब दिया जाए, ये तो सभी बद्ध जीवों का अनुभव होता है कि विषयों में जो जितने फंस जाते हैं, उसका अनुभव विषमय ही होता है, दुखमय। विषमय कहने का अति 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 दुखमय। वर्तमान में प्रारंभ में बहुत सुखकर लगते हैं ना, बड़ी हो सेलिब्रेट करते हैं ना, फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं विषयों में ही, विषयों के सुख में ही आकृष्ट होकर, लोलुप होकर, तो पूरा जग उसको सेलिब्रेट करता है ना, है कि नहीं विडंबना, जो विषमय है जिसका दुष्परिणाम। लेकिन हठात उससे छूटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वेद में, वैदिक धर्म के अंतर्गत क्रमशः उसकी व्यवस्था की कि ठीक है, भोग विलास, विषयों के सुख में लोलुपता हमारी जो संस्कार है, किसी प्रकार वो उसे नियमित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, संकुचित करने के लिए धर्म की आड़ में वर्णाश्रम धर्म दिया गया है। अल्टीमेट उसकी का जो प्रयोजन है धर्म देने का, कि इन विषयों में जो आबद्धता है, विषयों में जो आकर्षण, उससे मुक्त हो।
लोके व्यवाया मिश मध्य सेवाम नित्या ही जंतो नहीं तत्र मोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहिर आसु निवृत्त इष्टा। ये यौन वृत्ति, मांसाहार, व्यसन इत्यादि, इसमें सहज ही जीव की वृत्ति है, आकर्षण है, आसक्ति है, एकदम तो छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए धर्म की आड़ में उसको थोड़ा संकुचित कर दिया गया। किसी चीज को जब हम व्रत लेते हैं, व्रत अनुष्ठान होता है ना, कोई नवरात्रि के दिनों में या किसी दिनों में लोग, जैसे उनके लिए बहुत बड़ा त्याग है कि वो उस दिन मांसाहार नहीं करते। तो मांसाहार खाने को क्यों वर्जित किया गया? तो बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा मांसाहार अच्छी चीज नहीं, तभी तो उसका निषेध किया गया। दूसरी चीजों का क्यों निषेध नहीं किया गया है? लेकिन ये जो उसकी बुद्धि जागृत होगी महत संग में आने से, तब तक तो छोड़ेगा नहीं। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान ने तो काम वासना है, आकर्षण किसी के लिए, उसको भी धर्म के अंतर्गत धर्म की ओढ़नी उठाकर उसे अपना ही स्वरूप बताया है। क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, बद्धावस्था से भगवान परिचित है। बद्धावस्था में भी किस प्रकार भगवान के अनुगत्य को, भगवान की आज्ञा का पालन करे किसी तरह, हठात तो वो भोग वृत्ति को नहीं छोड़ सकता। इसलिए भगवान कहते चलो मैंने जो धर्म की आज्ञा दी है उसके अंतर्गत रहकर जीव यदि अग्रसर हो तो भगवान की थोड़ी कृपा प्राप्त होती। फिर बाद में जब भगवान की इस वैदिक धर्म के अंतर्गत एक संभावना है कि महत संग प्राप्त होगा। महत संग होने से परम धर्म से भी परिचित होगा। परम धर्म के प्रति जब उसका आकर्षण अपने परम कल्याण के लिए जागृत होगा, समझ में आएगा, तो वो फिर वास्तव में प्रयास करेगा किस प्रकार वो धर्म के जंजाल से मुक्त हो। पहले अधर्म में फंसा हुआ था, अधर्म से छूटकर धर्म अपनाया, उसी प्रकार परम धर्म को अपनाकर वो धर्म के शिकंजे से भी अपने आप को मुक्त कर सकेगा। लेकिन बड़ी विडंबना तो इस वस्तु की है कि दुखमय होते हुए भी विश्व को अमृत, उदाहरण दिया जाता है कि विश्व को है तो विष, लेकिन उसको अमृत मान लिया हमने, भ्रम से कहिए या जानबूझकर भी। जानिया सुनिया विष खाई नरोत्तमदास ठाकुर जी गाते हैं। लेकिन हम तो बहुत अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, हम क्या अमृत थोड़ी। तो विषयों में ही उस सुख को देख के हम अमृत मानकर पी रहे हैं। विषय जो विषमय है उसको ही अमृत मानकर हम सहज पी रहे हैं भ्रम में। तो क्या होगा? विष तो अपनी ज्वाला फैलाएगा और मृत्यु का कारण बनेगा ही, शीघ्र ही मृत्यु का वर्ण हो जाएगा ना कोई विष पी ले तो। उसी प्रकार विषयों में जो आबद्ध हो गई जिसकी चित्तवृत्ति, जिसका पूरा, वो तो उसकी मृत्यु का कारण, वो मृत्यु के परे नहीं देख पाएगा। मृत्यु ही उसका गंतव्य है। जबकि जो मृत्यु से परे देख पाता है महत संग की महत कृपा से, मृत्यु के परे जो शाश्वत जीवन को देख पाता है, उसके लिए मृत्यु भयंकर नहीं है, उसके लिए मृत्यु अवरोधक नहीं है, उसके लिए मृत्यु तो उसकी साधना की फिनिश लाइन है। मृत्यु उसके लिए तो दिव्य सोपान पर पहुंचने का प्रवेश द्वार है। मृत्यु तो उसके लिए दिव्यता धाम में, परम धाम में प्रवेश का द्वार है। आई मधुर मिलन की बेला है, इसलिए वो भयंकर नहीं है। तो इसके लिए तैयारी, इसकी धारणा और पूर्ण विश्वास तो सत्संग के माध्यम से, ऐसी निष्ठा को प्राप्त महत्पुरुषों के सानिध्य में आने से हमें भी जीते जी ही मृत्यु की परि जो शाश्वत जीवन उससे परिचय हमारा हो जाएगा। उससे परिचित कराने के लिए ही ये साधना, ये राग मार्ग की साधना, हमारा कॉन्टेम्पलेशन, हमारा चिंतन, हमारी स्मृति, हमारी चेतना किससे कनेक्ट हो रही है। हम किससे कनेक्ट होना चाहते हैं? संसार के विषमय विषयों के रस में या फिर दिव्य सोपान पर
दिव्य सोपान को प्रकाशित इस प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से किया है, हम क्या उस भाव को अवश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे? राधा रानी की के कैंकर्य को प्राप्त करने के लिए अपने दिव्य रूप की चिंता, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा कहने से भी व्यक्ति का बोध होता है ना, और व्यक्ति है तो उसका भी रूप। आत्मा जो शाश्वत है, शाश्वत आत्मा के अनुरूप जो शाश्वत देह की प्राप्ति, उसमें अपने जिस भाव, कोई सख्य भाव, कोई वात्सल्य भाव, कोई दास्य भाव से अलग अलग सोपान पर, वैकुंठ सोपान, कोई द्वारका सोपान, कोई मथुरा सोपान, ब्रज के अंतर्गत भी कोई सखा भाव से, कोई वात्सल्य भाव से, कोई दास भाव से। लेकिन हम नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का जो परम अवदान है, चैतन्य महाप्रभु ने जिस भाव से इस आश्रय जातीय रस का आस्वादन किया, हमारे अधिकार के अनुरूप मंजरी भाव से ही वो आस्वादन हमें करवाना चाहते हैं। इसलिए हम जिस भाव की चिंता, जिस भाव को पाने के लिए लोलुप है, जिस भाव की प्राप्ति हमारे लिए स्पृहणीय है, वो है मंजरी रूप से, मंजरी भाव के अनुरूप हमें रूप की प्राप्ति होती है। तो उसमें अग्रसर होने के लिए लेकिन विडंबना बड़ी विचित्र। तो हमारी जो विडंबनीय स्थिति है उसका बार बार उसका निरूपण शास्त्र करते हैं, जिससे हम अपने आप को ऐसा नहीं समझते हम तो इतने बुरे नहीं, हम तो श्रेष्ठ हैं। हमारी ये विषयों के गर्त में जो फसाहट है वो वेरी रियल है। हम जिस चर्चा को हम कर रहे हैं, केवल ये तो एक कॉन्ट्रास्ट देने के लिए कि हम कितने ही फंसे हुए हो, लेकिन कृपा द्वारा हम दिव्य परम सोपान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपा के लिए हमारी लालसा, कृपा के लिए हमारा लोभ, परम कृपा पाने के लिए हमारी जो उत्कंठा बढ़े, क्योंकि जहां हम फंसे हुए हैं वो बड़ी ही दयनीय स्थिति है। ये हम समझते हैं कि विषय भोगों की का दुष्परिणाम विस्मय है, समझते हुए भी हम जो अनंत जन्मों का अभ्यास, विषय सेवन, विषमय विषयों का सेवन, हमारा अनंत जन्मों का ऐसे जबरदस्त प्रबल संस्कार में हम फंसे हुए। हम लोगों से बात करते हैं, हर रोज करते हैं, आज भी उन लोगों से बात किए, उनको रजिस्टर ही नहीं होता। हमारे घर के कुछ सदस्य, घर परिवार के पारिवारिक संबंध से वो मिलने आते हैं वृंदावन, आज भी आए, आज चले भी गए। उनको रजिस्टर ही नहीं होता कि ये दिव्य वस्तु, भगवत धाम और भगवान के साथ संबंध, वो अपने घर प्रपंच में इस तरह ओतप्रोत है, इस प्रकार मग्न है, उनकी किस समय मृत्यु आके उनका क्या होगा इसकी कोई चिंता, कोई कल्पना ही नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही रजिस्टर्ड नहीं होता। वो अपने धर्म कर्म के उसी में एकदम मग्न है। भगवान सबका भला करेगा, हमारा भी भला होगा, बस इतना निर्धारण है। वे भले की परिभाषा ही उन्हें मालूम नहीं, जो सबका होगा वो हमारा होगा, यही तो अज्ञान है। नहीं, जिसको हम क्वालिफाई करेंगे वही हमारा होगा। सबका होगा वो हमारा होगा ऐसा नहीं है। सबका गंतव्य एक नहीं होता। ये चेतना का विज्ञान है। चेतना जहां पर अनुरक्त है वही गति, यही मति सोही गति। तो हमारी मति, हमारा अटैचमेंट कहाँ पर है उसके अनुरूप है। तो हमारा अटैचमेंट इस घर प्रपंच में किस प्रकार है, इसका निरूपण प्रहलाद महाराज ने जो किया है वो बहुत अद्भुत है। लेकिन जिसको ये भागवतम का अनुशीलन करने से कम से कम ये बोध तो होता है कि वास्तव में भगवान में फंसा हुआ, तो जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो त्राही त्राही के पुकार सकता है ना, यही कहने का आशय है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, अपने साथियों को कहते हैं, है ना, को गृहेषु पुमान, घर में जो आसक्त व्यक्ति है उसकी कैसी, उस आसक्ति को त्यागने में कौन समर्थ है? समर्थ है क्या? किसी में नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है, मतलब इंद्रियों के वशीभूत होकर जो विषय और आत्मीय स्वजन आदि के दृढ़ पास में बंधे हुए स्वयं को मुक्त कर सकता हो? है क्या कोई? कितना ये
संसार के प्रपंच में हमारी जो आबद्धता कितनी जटिल है, और उसमें फिर विशेष रूप से प्राणों से भी, प्रधानमंत्री के प्राणों से भी अधिक तृष्णा धन के प्रति, धन लोलुपता, उसको त्याग करने में कौन भला कौन समर्थ है। उदाहरण देते हैं कि जैसे तस्कर मतलब चोर अपनी जान की बाजी लगा के भी धन को प्राप्त करने के लिए सब रिस्क लेता है ना। शूटिंग भी हो सकती है, उसका प्राण भी गंवा सकता है, फिर भी धन की लोलुपता इतनी प्रबल है कि जान की बाजी लगा कर जो प्रोफेशनल सेवक होते हैं वो भी धन को पाने के लिए कितनी रिस्क ले लेते हैं। व्यापारी तो जानते ही हैं, सच झूठ ये न कहने प्रकार ने वंचित करके अपने कपटता से सोच रहे हैं कुछ, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इस प्रकार का विवाद जो है कितनी लोलुपता है। तो फिर घर गृहस्थाश्रम में प्रियतमा के साथ जो नर्म वार्तालाप, एकांत में जो रहस्यमय वचन, जो उसकी चिंता, उसकी पुनः पुनः आवृत्ति, उस सुख का चिंतन करके किस प्रकार व्यक्ति रम जाता है ना। और फिर बच्चे हो जाए, संतान हो जाए, फिर संतान की तोतली तूतली बोली को सुनकर वो तो जैसे इससे इससे अधिक स्वर्ग भी नहीं, किस प्रकार वो आबद्ध हो जाता है ना। कैसे कोई इनसे, इनके संपर्क से अपने आप को मुक्त दूर कर सकता है? नहीं कर सकता ना जी। देखो जंजाल किस तरह बढ़ता रहता है। स्नेह, स्नेह के पात्र कौन है? सभी संबंधी, स्त्री पुत्र बच्चे संतान, माता पिता, सुंदर घर सुंदर वस्त्र, जीविका, गाय पशु पक्षी, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, जो बात कौन त्याग कर सकता है इनका? नहीं कर सकता ना। अभी हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में एक दृष्टांत आया, उसके अंतर्गत ब्रज की भाषा में एक साधु के वही वचन जो काफी दूसरे हमारे भक्तों ने सराहाया कि भलो भयो तेरी मटकी फूटी दधी बेचन से छूटी रे। कहने का मतलब ये, कहने में बड़ा ये कड़वा सत्य है, लेकिन वास्तव में हमारी संसार में फसाहट इस प्रकार की है कि जब तक कोई कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं बने तब तक हम उसकी उसकी पकड़ से छूट ही नहीं सकते। तो ये किस प्रकार ये संभव बने, इस चीज का निरूपण बता रहे, किस प्रकार भगवान का भजन ही सुख सार है। संसार में जो हम किसी की अपेक्षा से बंधकर, आशा से बंधकर हम सुखी होने की जो आकांक्षा करते हैं, संकल्प करते हैं, आशा करते हैं, वही हमारे परम दुख का कारण बन जाता है। तो जीव की अवस्था वो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, उसकी तरह प्रहलाद महाराज बताते हैं। रेशम का कीड़ा क्या आता है? अपने ही तंतु से अपना घर बनाते बनाते उसी में आबद्ध हो जाता है, निकलने का मार्ग उसे नहीं दिखता। रेशम का कीड़ा वहीं पे उसकी पूर्ण गति हो जाती है, स्वयं उसमें बंध जाता है, बंद हो जाता है, वो निकलने का कोई मार्ग नहीं। तो इसी प्रकार इन इन भौतिक भोगों की, विषय भोगों, विषयों की जो आसक्ति है, विषयों में जो आसक्त चित्त व्यक्ति है, हमेशा ही अतृप्त काम, तो विषयों का लोभ, हमेशा ही विशेष जिह्वा का लोभ और उपस्थ रोग। चेतामित में बताया कि जिह्वारे लालस्य जय इति उति धाय, जिह्वा के स्वाद को पुष्ट करने के लिए जो इधर उधर भागता है। जिह्वारे लालसा जय इति उति धाय, और क्या आगे, उधर और उसके परायण व्यक्ति कृष्ण नहीं पाए। हमारी तो स्मृति का विलोम हो जाता है बहुत बार। जिह्वारे लालसा जय इति उति धाय शिष्णो
कृष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। यही तो दो रस है संसार में। जीवा और उपस्थ के सुखों को ही बड़ा मानकर ऐसे मोह जाल में घिरे रहते हैं कि उस विषय की स्पृहा में ही उसे जैसे सुकून मिलता है, कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। वहां से किस प्रकार उससे मुक्त होने पाने का कोई उपाय सूझता ही नहीं। उसकी अवस्था फिर सत्संग की बात सुनकर भी अपने प्रयास से यदि किसी साधन को वो अपनाए तो उसकी अवस्था भागवत में 6ठे स्कंद में जो चित्रकेतु महाराज है ना, चित्रकेतु महाराज पर जिस प्रकार की कृपा हुई, किस प्रकार हुई, महत पुरुषों की कृपा हुई। प्रहलाद महाराज तो बोलते हैं गृह अंधकूपम, इस विषयों का जो सागर है, विष्णु विषयों का गृह अंधकूपम, गृहस्थाश्रम का दृष्टांत, गृहस्थाश्रम की तुलना गृह अंधकूपम से की है। अंधकूपम मतलब अंधकूपम अंधेरा कुआं, या जो जिसमें जल नहीं है लेकिन व्यक्ति उसमें जल के ढूंढने के लिए जाता है और क्या उसकी गति होती है। तो विषयों के गर्त में व्यक्ति की ऐसी विडंबनामय स्थिति हो जाती है। बहुत से लोग सोचते नहीं मेरी स्थिति तो ठीक है, आकर्षण ये इतना भयंकर होता है, तो जब तक उसमें विकृति नहीं आती, और विकृति के कहने का तात्पर्य कोई भी अवस्था संसार की शाश्वत नहीं है। तो जिस असत अनित्य वस्तु व्यक्ति संबंध में हम शाश्वत सुख को ढूंढते हैं, तो वही जो मिस आइडेंटिफिकेशन है, असत्य सत्य करी मानी, वही हमारे परम दुख का कारण बन जाती है। तो वहां पर किस प्रकार गर्त में विशेष सुख को पाने के लिए चित्रकेतु महाराज जैसे तुलना की है कि दलदल में समुद्र या नदी के किनारे जो दलदल भूमि होती है उसमें कोई फंस जाए व्यक्ति, हाथी मतलब बहुत भारी, अब हाथी उस दलदल में गड़ा जा रहा है, डूबने को है, उस अवस्था में वो जितना प्रयास करेगा उतना ही धंसता चला जाएगा ना। वैसी अवस्था है जीव की। कैसे उद्धार किया कि जिस प्रकार दलदल में घिसते चला जाए जो हाथी है, उसको कोई बाहर से वो जो बड़े बड़े रस्से होते हैं उससे बांध कर उसको कोई खींचे, बाहर के बल से ही वो निकल सकता है ना। तो उसी प्रकार गृहस्थाश्रम और विषयों में जो आबद्ध अनंत जन्मों के संस्कार और वासनाओं के कारण जो जीव की अवस्था है, वो अपने प्रयास से कोशिश करके भी उसमें धंसता ही चला जाता है, बशर्त की कोई महत कृपा उसे खींचकर बाहर ले आए। और कोई साधन नहीं। बहुत अद्भुत श्लोक है। 3 जगह है हमारे अध्ययन में, एक तो प्रहलाद महाराज ने गृह अंधकूपम कहा है, फिर पंचम स्कंद में भी प्रहलाद महाराज ने गृहस्थाश्रम को चक्रवालम चक्रवात आता है ना नदी में, उसके भंवर में जो आ गया इज गॉन, उसको बचाया नहीं जा सकता। अंधकूप में भी कोई गिर जाए तो उसको कैसे रक्षा करे, लेकिन महत्पुरुष उसे खींचकर बाहर निकाल दे। तो वहां पे यही बताया 6ठे स्कंद का 16वें अध्याय का 15वां श्लोक है। उस श्लोक पर जो थोड़ा मनन करेगा तो ये हमें बहुत जागृति में बहुत काम आएगा। बहुत उत्तम अद्भुत श्लोक वहां सुखदेव गोस्वामी निरूपण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स इत्थम प्रतिबुद्धात्मा, इस प्रकार प्रतिबुद्धात्मा मतलब उसको बोधित किया। चित्रकेतु द्विजोक्ति भी, नारद मुनि और जो अंगिरा ऋषि दोनों ने दिव्य वचनों से उसको प्रबोधित किया, एनलाइटन किया।
गृहांधकूपात निष्क्रांत है, गृह अंधकूप से वो निकल पाए। किस प्रकार? सरह पंका दिव दीप, जिस प्रकार सरोवर की दलदल भूमि में फंसा हुआ हाथी, बड़ी फसाड थी ना चित्रकेतु राजा की, कितना महान राजा, वो कितना प्रपंच झेल रखा था उसने। ये महत् पुरुषों की शक्ति कितनी है। हाथी जो अपनी शक्ति लगाकर भी उल्टी दिशा में जा रहा है, महत् पुरुष की कृपा का बल उस रस्सी को बल से बाहर आ गया। तो उसी प्रकार हमारी स्थिति भी संसार में ऐसी है, जब तक हम महत् पुरुष में कनेक्टेड नहीं होते। महत् पुरुष में हमारी एकांतिक निष्ठा, महत् पुरुष मेरे कर्णधार है, मेरे उद्धारक है, महत् पुरुष ही भगवान महत् पुरुष के रूप में मुझे लेने, मुझे इस अनंत जन्मों की संस्कृति है, संस्कृति चक्र वालम, उस चक्र से छुड़ाने के लिए आए हैं। ऐसी ऐसा दिव्य दृष्टि और बुद्धि जब महत् पुरुष में किसी में हो तो भगवान को बहुत भा जाती है। उसकी भगवान के लिए वो दुर्लभ हो जाता है। जिसके लिए महत् पुरुष दुर्लभ हो, वो व्यक्ति भगवान के लिए दुर्लभ हो जाता है, मतलब भगवान के लिए वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसी प्रकार जब तक हम बद्ध जीवों के जीवन में महत् पुरुष का प्रवेश नहीं होता और महत् पुरुष में उस प्रकार की बुद्धि, पूज्यता और प्रियता का भाव, भगवान से भी विशेष, क्योंकि भगवान के प्रति हम जो भाव या पूज्य भाव या प्रियता का, वो हमारी कल्पना के अंतर्गत ही है, वो वास्तविक अनुभव तो हमारा हुआ नहीं जब तक भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती। तो इस जीवन में तो भगवान उसी अनुभव को प्रदान करने के लिए महत् पुरुष के रूप में आते हैं। विचार कीजिए। तो हमारी स्थिति भी वो भारी भरकम हाथी जैसी दलदल में फंसा हुआ है, हम त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई बाहर से महत् कृपा रूप रस्सी हमें मिल जाए, उस रस्सी के सहारे हम बाहर आ सकते हैं। तो इतना चिंतन, इतना मनन, इतना सत्संग श्रवण करने से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो सोचेगा कि वास्तव में इतनी फसाहट है तो अब मैं फंसूंगा नहीं। उसका जो एकमात्र कर्तव्य, जो शास्त्र निरूपण करते हैं, महत् पुरुष निरूपण करते हैं, वो है भगवान का भजन। तो इस भजन उपयोगी इस मनुष्य शरीर को पाकर मैं अब कृष्ण चरणों का, भगवान श्री कृष्ण चरणों, राधा कृष्ण का भजन करूंगा। लेकिन विषयों में आबद्ध होकर भी, जानकर भी जानिया सुनिया विषय खाई नहीं, ना ही भजो ब्रजपति कृष्ण चंद्र चरण सुख सार। तुम्हें अवसर मिला है फिर तुमने ब्रजपति भगवान को नहीं भजा, लेकिन तुम सुख पाना चाहते हो। सुख का सार तो भगवान के चरण ही है। जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं, उस सुख का सार या चरम जो सोपान है, चरम सुख, वो तो भगवान के चरण ही है। तो भगवान के चरण युगल यही है, क्योंकि आनंद, इस आनंद की खोज में जीवात्मा अनंत जन्मों से भटक रहा है। आनंद के स्रोत को नहीं पहचान कर, नहीं पाकर, उससे विदित नहीं होकर ही तो उसका भटकाव है। चिरंतन उसकी पिपासा है उस आनंद को पाने की। हम जो कुछ भी करते हैं आनंद पाने के लिए करते हैं। विचार कीजिए, हमारी जितनी भी गतिविधि, जीव मात्र की गतिविधि, एनी एक्शन, उसका मोटिवेशन, इम्पीटस, सब कुछ आनंद का अनुभव करने के लिए है। लेकिन आनंद कैसे पाया जाए, वास्तविक आनंद मतलब शाश्वत आनंद किस प्रकार पाया जाए, उसको नहीं जानता ना। जो एकांतिक आनंद है, मतलब शाश्वत, भगवान के आश्रय में जो उसे, एकांतिक आश्रय में जो उसको आनंद की, आश्रय की अनुभूति होती है,
शाश्वत है। इसी प्रकार संसार में किसी आश्रय को पाकर, किसी के आश्रित होकर व्यक्ति सुकून अनुभव करता है, निश्चितता साधन। संसार का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन भी शाश्वत शांति या शाश्वत सुख नहीं दे सकता। एकांतिक एकांतिक आश्रय मतलब जो शाश्वत हो, शाश्वत आनंद ही, या जो शाश्वत शाश्वत आश्रय है, जहां पर आश्रय की बाहुलता है, अनेक ऑप्शंस है, वो शाश्वत नहीं हो सकता। एक जिस प्रकार शास्त्रों में निरूपण है कि जो भगवान के एकांतिक आश्रय को प्राप्त करता है, उसे फिर और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन संसार में हम देखते हैं कोई भी आश्रय जब अपनी अपेक्षा, हमारी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता, तो क्या विचित्र विडंबनीय अवस्था हो जाती है। वही परम दुख अर्थात अनिश्चितता। तो संसार जब सतत ही विकृत हो रहा है, तो फिर यहाँ पे निश्चित जो कोई अवस्था है ही नहीं, कोई स्थिति है नहीं, कोई संबंध निश्चित शाश्वत नहीं है। इसलिए एकांतिक आश्रय तो भगवान श्री कृष्ण के चरण युगल ही है, इस बात को बार बार। तो वास्तव में जो आनंद स्वरूप भगवान है, इसीलिए जितना भी जो विकृत आनंद हमें संसार में भी प्रतीत या दिखता है, वो उसके भी स्रोत वो है। उस विकृत आनंद बहुत ही सूक्ष्म है। हमारे जीव के स्वरूप में भी आनंद कणवत है, बहुत ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म आनंद पर्याप्त नहीं है। यदि जीव के स्वरूप में भी आनंद होता, परमानंद, पूर्ण आनंद, अखंड आनंद, तो लेकिन प्रत्येक जीव प्रयास कर रहा है ना आनंद को पाने के लिए। यदि अपने स्वरूप में ही आनंद होता, कोई प्रयास की आवश्यकता ही नहीं। तो यही स्थापित करता है कि जीव और जो परमानंद स्वरूप भगवान है, वो अलग है, दो है। इसलिए जो इस भ्रांति में रहते हैं कि जीव ही परम है, तो क्या जो परम है उसको तो विस्मृति नहीं हो सकती ना। यदि जीव परम हो, जीव यदि साधना करके करके ही भगवान बन जाएगा, तो फिर भगवान का क्या होगा? भगवान तो रिप्लेस हो जाएंगे, फिर भगवान कहाँ जाएंगे? तो इस चीज को कि जीव ही व्यग्र है, जीव ही आतुर है, जीव ही परमानंद को पाने के लिए अनंत जन्मों से, अनंत काल से तड़प रहा है, कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पाकर ही वो, लेकिन प्रयास करता है, इस धारणा को स्थापित करता है कि हम जो जीवन धारण करते हैं उस आनंद की आकांक्षा को लेकर ही। तभी तो जीवन धारण करती थी, आनंद की आकांक्षा नहीं होती भले बद्ध अवस्था में भी। हर जीव मात्र को आनंद सुखी होने की आकांक्षा बनी रहती है। जो आकांक्षा नहीं होता, फिर प्राण जीवन धारण कौन करना चाहेगा? जब संसार में हम देखते हैं कि जब आनंद सुख सुकून को पाने की जब संभावना नहीं होती, तो व्यक्ति आत्मघात करना चाहता है। हम राधा कुंड में कल परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा मार्ग में थे, तो एक व्यक्ति साधक हमारे पास में आया। वो कहा कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए ना, बार बार मुझे पूछते नहीं करनी चाहिए। तो उनकी शरीर की स्थिति ऐसी बड़ी दयनीय थी, क्या कहें। मैंने कहा राधा रानी को आप पुकारिए। उनके कुछ ऐसा ऑपरेशन गुप्त अंगों का हुआ जिसमें उनके मूत्र का स्राव लगातार रहता था, और कहा जाए तो आत्महत्या करने की सोचे। इसलिए अपने मन को बार बार समझाया आत्महत्या नहीं करनी चाहिए ना साधु जी। मुझे बहुत रोना आया उस समय। मैंने कहा कैसी विचित्र अवस्था। हॉस्पिटल में भी गए, वहां उनके ऑपरेशन किया गया, लेकिन ये शरीर अविद्या जाल है ना, शरीर की ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती है उस समय रोग के कारण, व्यक्ति एकदम विचलित हो जाता है, आत्महत्या की सोचता है।
राधा कुंड में भ्रमण कर रहा है, शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, शरीर की विचित्र अवस्था। तो फिर हमारी चेतना को उस प्रेम राज्य की तरफ किस प्रकार लगाए रखे कि शरीर की जो यात्रा है उसको तो झेलना ही पड़ेगा, शरीर के जो प्रापंचिक माहौल है, उसके रहते हुए ही यदि जब हम इसे मनुष्य जीवन की जो परम उपयोगिता है, इसी जीवन में इस मनुष्य देह में ही हम पुकार सकते हैं हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी को, हम रूप मंजरी को, गुरु मंजरी को, हमारी स्वरूप मंजरी, हमारी गुरुदेव की जो जो रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी है ना पद, 10 तारीख को दोपहर को बहुत ही अंतरंग हमारे गुरु भाई बहनों का अच्छा समागम हुआ। उसमें ये श्री रूप मंजरी के बदले हमने श्री स्वरूप मंजरी पद, इस भाव को व्यक्त किया गया कि साधक के लिए अपने श्री गुरु के प्रति निष्ठा, श्री गुरु के प्रति जो पूज्य भाव और प्रियता का भाव, सर्वस्वता का भाव, सर्वस्व ही है, भगवान का अनुभव, राधा रानी का अनुभव, मंजरी रूप का अनुभव, श्री गुरु में, श्री गुरु इज ए कंप्लीट पैकेज जिसमें सर्वस्व बोध हो जाता है। तो इस प्रकार का निरूपण जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रार्थना में किया रूप मंजरी के प्रति, वास्तव में अपने श्री गुरु के प्रति भी वही भाव व्यक्त करना चाहिए। और वो अवसर जब हमारे गुरु महाराज का अष्टधातु मूर्ति की स्थापना होने के बाद में दूसरे दिन अंतरंग भक्तों के बीच में उस भाव को व्यक्त दोहराया कि जो भाव हम नरोत्तम दास ठाकुर ने रूप मंजरी के प्रति व्यक्त किया है, वो भाव हमने हमारी गुरुदेव स्वरूप मंजरी के रूप में उस भाव को व्यक्त किया। तो वो महत् पुरुष के प्रति हमारी जो अनुरक्ति है वही एकमात्र आधार बन जाता है। वन शॉट, हम जिन संस्कारों में, सत असत दोनों संस्कारों में जिस प्रकार हमारी फसाहट है, उससे निकल पाना असंभव है। लेकिन कलयुग का जीव त्राही त्राही, वो कहते हैं ना कि हार जाता है, संयोग बस हार जाता है, उस हार जाता तो हैंड्स अप कर देता है, हारे को हरि नाम। तो महाप्रभु तो इस हरि नाम को लेके ही क्रंदन सिखाया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संसार के विषयों के आनंद को नहीं पाकर जब आनंद पाने के लिए आतुर होता है जी, तब फिर उसे महत् पुरुष के माध्यम से आनंद के स्रोत भगवान से कृष्ण, तो श्रुति भी यही कहती है, उस आनंद के स्रोत, उस आनंद को ढूंढने का जब उसकी जिज्ञासा, उसकी लालसा व्यग्र होता है, तो महत् पुरुष के माध्यम से ही भगवान अपने आनंद स्वरूपत्व का परिचय देते हैं। तो इसी के अंतर्गत भगवान की जो महिमा, भगवान व्यापक है, सुख रूप, सुख स्वरूप, सुख के स्रोत है, परमानंद स्वरूप है, भगवान में ही सुख विराज रहा है ना। तो वो आनंद ही जब घनीभूत होकर अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण रूप में प्रकाशित होता है, भगवान अपने आप के अपने मूल रूप को, आनंद रूप को ही प्रकाशित करते हैं ना। तो उन आनंद मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को पाकर, उनके सानिध्य में आकर, उनसे परिचित होकर
साधक के हृदय में किस प्रकार का प्रेम प्रकाशित होता है ना। अब भगवान की आनंद लीला, भगवान का रूप, भगवान का रूप गुण, नाम रूप गुण लीला, सब कुछ एकदम आनंदमय है। इतनी मधुर है। भक्त उन आनंद मूर्ति भगवान की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए भाषा को ढूंढता, भाषा भी सीमित हो जाती है ना। फिर बस मधुर मधुर श्लोक बिल्व मंगल ठाकुर ने गाया है। भगवान की आनंद विग्रह, भगवान की आनंद स्वरूप, आनंद रूप का अनुभव करके मैंने कहा कि अधरम मधुरम 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 वपुरस्य विधोर। विधोर मतलब भगवान जो व्यापक है, उनका मधुरम मधुरम वपुरस्य, इस भगवान का वपु, वपु मतलब शरीर, पूरा शरीर ही मधुरता से भरा हुआ। मधुरम मधुरम वपुरस्य, वपु मतलब शरीर, वपुरस्य विधोर मधुरम मधुरम वदनम मधुर। विश्व भगवान के मधुर मधुर शरीर में भी उनका जो मुखारविंद है वो और भी मधुर मधुर मधुर, 3 बार मधुर का है। मधुरम मधुरम वपुरस्य मधु विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, वदनम मतलब मुख। शरीर मधुर मधुर है, शरीर में जो मुखारविंद है वो मधुर 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 है। उस मधुर में, उस मधुर 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 मुखारविंद में भी उनकी जो मधुगंधि स्मितम मधुर तद विभोर। अहो, अहो मतलब विस्मय किया है। उनके मुखारविंद जो ट्रिपल मधुर है, उसमें भी उनकी जो मधुगंधी, मधुगंधी स्मितम, मधु, मधु मतलब जो शहद होता है, शहद की जो गंध बड़ी मधुर होती है। मधुगंधी मृदु स्मितम, उनका जो मुखार जो स्मित है वो और भी कैसा है, मधुरम 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 मधुरम। तो भगवान कितने मधुर है, उसका जो जिन्होंने अनुभव किया है वो अपने अनुभव से व्यक्त कर रहे हैं। तो शायद व्यक्ति संसार की विषमय सुख को जब संसार के विषय के सुख को जब विस्मय जब बोध करता है, उस समय, उस अवस्था में उसे महत संग के माध्यम से भगवान की मधुरता का बोध हो जाए, तो शायद उस महत पुरुष के प्रति आकृष्ट होकर वो संसार के विषमय गर्त से मुक्त हो सकता है। तो फिर अंत में गौतम दास ठाकुर जी कहते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग संसार नरक भोग सर्वनाश जन्म विकार। तो भगवान कृष्णचंद्र के चरणारविंद में, युगल राधा कृष्ण के चरणारविंद में वास्तविक सुख है, अन्यत्र कहीं नहीं है। क्योंकि जो वेद के अंतर्गत कर्मकांडीय जो विधान है वो तो इस संसार के स्तर पर, संसार का स्तर भी नश्वर है। हम यौवन का और संसार के भोगों को भोगना चाहे, लेकिन वेद भी हमें कोई शरीर को वृद्ध अवस्था या रुग्ण अवस्था से नहीं बचा सकते, या स्वर्ग के सुख की जो प्राप्ति या फिर मोक्ष की, ज्ञान कांडीय मोक्ष, अपवर्ग या मुक्ति सुख का वर्णन मिलता है, आगे नहीं कह सकते हुए कर्म कांड में सुख की जो मार्गदर्शन है, मुक्ति सुख का वर्णन है, उसका क्या, तो उसी का ही निरूपण करके स्वर्ग और अपवर्ग संसार नरक भोग सर्वनाश जन्म विकार, ये मोक्ष का जो प्रलोभन है या स्वर्ग के सुख का अपवर्ग का जो प्रलोभन है, अपवर्ग भी नरक भोग के समान। नरक भोग के समान क्यों है? भागवत के स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यास दर्शन है। जो नारायण के पारायण, जो भगवान के चिन्मय रस, आनंद रस का जिसे चस्का पड़ गया, उसके लिए स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष संसार के स्वर्ग के भोग सभी
सभी तुच्छ है, उसके तीनों समान है, क्योंकि उसे तो तीनों में ही जन्म मृत्यु का चक्र और आवागमन, कोई भी अवस्था शाश्वत नहीं, न स्वर्ग की, न संसार के भोगों की, न मोक्ष की अवस्था भी शाश्वत है। मोक्ष तो केवल अपने स्वरूप, जो जो सेवा, भगवत सेवा की प्राप्ति, जो स्वरूप का, हमारा जो स्वरूप है भगवान की, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, उस सेवा से वंचित होने की अवस्था है। उस वंचित अवस्था में जीव कभी भी शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। हाँ, संसार के दुख दर्द से मिटने की अवस्था को ही वो सुख मान लेता, वास्तव में वहां पर सुख है नहीं, है ना। तो इसलिए भगवत भक्त तो स्वर्ग अपवर्ग नरक सबको समान देखते हैं। हम तो शुद्ध जीवात्मा है, चिन्मय जो आत्मा है, उसके ऊपर इस भौतिक जड़ वस्तु का कोई स्पर्श नहीं। तो शुद्ध जीवात्मा को बार 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 जन्म मरण आदि विकारों से ग्रसित होना पड़े। स्वर्ग में जाके भी वही अवस्था होती है ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भगवान कहते हैं गीता में। स्वर्ग को पाकर भी जन्म मृत्यु के चक्र संसार में वापस आना पड़ता है। मोक्ष को पाके भी ये निर विंदाक्ष विमुक्त माने नस्त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्ध है, क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान में श्रद्धा जागृत नहीं, भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाए, और फिर भी अपने आप को मुक्त मानते हैं। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में भगवान की नित्य दासता में जो जिसकी चेतना अवस्थित नहीं है, वो अपने आप को मुक्त माने तो भगवान के चरणों में उसकी प्रीति या आदर नहीं होने से पतंती अधय अनादित अस्म युष्मत अंग्रह, आपके चरणों के प्रति उसका आदर उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वो अपने आप को मोक्ष या मुक्ति की परम सोपान पर पहुंच के वहां से उसका पतन होता है, क्योंकि जीव के शाश्वत स्वरूप के अनुरूप वो अवस्था नहीं है। वास्तव में वो अवस्था ही जीव के लिए सर्वनाश है, क्योंकि कितने लंबे समय तक अपने स्वरूप के अनुरूप रूप की प्राप्ति के प्रयास से, संभावना से वो वंचित हो जाता है। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी ने आज की त्रिपदी में यही बताया कि हम शीघ्र से शीघ्र जब भी हमें महत कृपा से, महत कृपा का स्पर्श हो, तो वो स्पर्श, उस स्पर्श को कैजुअल नहीं समझे। वो जो महत कृपा का स्पर्श है वो हमारे जीवन में चमत्कार, क्रांति लाने के लिए है। भले ही साथ में विषयों के प्रति जो आकर्षण प्रलोभन रहता है, लेकिन वो विस्मय है। इस विस्मय अवस्था से बच निकलने का, दूर होने का यदि हमें अवसर मिला है महत कृपा से, तो उस अवसर को हमें पूरा भुना लेना है। ऐसा नहीं कि इसमें ढील नहीं करने का आशय है। लाखों करोड़ों लोगों में किसी किसी को समझ में आती है, समझ में आने के बाद में फिर हम उसमें पीछे हट नहीं करेंगे, ढील नहीं देंगे। इसीलिए इसकी दुर्लभता, और तो मन को समझा रहे हैं कि अरे मन, तू कितना सौभाग्यशाली है, अब तू इस भगवान के चरण कमलों की सेवा, उनके भजन का सुख, उसमें ही सुख ढूंढ, वही शाश्वत सुख है, बाकी सब असार है। ऑलराइट, तो इतना कह के आज के वक्तव्य को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत सब कुछ ही। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हो।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शायद अभी बाद में कोई पूछे। मेरा एक सवाल था शुरू, पता नहीं पूछूं कि नहीं, पर सिंपल है बहुत। अ, कि ये जो मतलब इतना शरीर की जो इस तरह की अवस्था हो जाती है, जैसे आपने कहा, जो राधा कुंड में जो आपसे मिले, या तो इतनी दयनीय, या कोई कोई ऐसा भी होता है तो जन्म से ही बहुत ज्यादा विकारग्रस्त होते हैं, तो फिर इस तरह से इतनी ज्यादा दयनीय अवस्था क्यों होती है जीव की? इसलिए फिर हमने उनको कहा कि बस और भी उपचार कुछ हो जाए तो उसका साधन ले लो, लेकिन आत्महत्या मत करना। पीड़ा भी होती होगी, और विचित्र ऐसे दिखने में नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने हमको बताया। मैं तो हैरान था, कैसी उस अवस्था में भी कोई जिए कैसे, लेकिन खुद को ही समझा रहे थे कि साधु जी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए ना। मैं कहा नहीं करनी, कोई हाथ में नहीं करनी चाहिए, मैं क्या करूँ। भोग लो, क्योंकि जी तो रहे ही हैं, धाम में आ गए हैं। बहुत बार कुछ चीजें इतनी पेचीदा और विचित्र होती है, तो राधा रानी ही कुछ समाधान करेगी, है ना। हरी इच्छा जिसे हम कहते हैं ना, राधा रानी के धाम में तो जो हरि को भी वशीभूत किए रखी है, हमने यही कहा। राधा रानी को पुकारिए आप बस। क्रंदनम यदि जानासि किम दूरे करुणार्णव, है। तो करुणा की मूर्ति हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी, उस अवस्था में राधा कुंड में किसी का रहना और क्या, पुकारने के अलावा बाकी क्या रह जाता है। और शरीर तो अपने समय पर एक बार उसका पात होगा ही, लेकिन क्रंदन यदि प्रबल हो जाए, क्रंदन ही तो एकमात्र साधक के हाथ में है। बेसहाय हेल्पलेस हो जाए उस अवस्था में, क्रंदन ही तो है एकमात्र। क्रंदन ही भगवान की परम कृपा, विशेष कृपा को आकृष्ट। उस अवस्था में और क्या संसार के भोग की और क्या स्प्रिया रह जाती है, शरीर से इतनी पीड़ा और विचित्र अवस्था हो जाए। वैसे तो आत्महत्या करना क्या है, गोली ही तो खाना है, लेकिन वो कोई आत्महत्या जिस प्रकार जो अन्य प्रकार की आत्महत्या नहीं ना। राधा रानी को पुकारते हुए पुकारते पुकारते ही यदि ऐसी चेतना में यदि उसका देहपात भी होता है, और उस शरीर से तो कुछ अपेक्षा आशा आकांक्षा नहीं। राधा कुंड में होने से या धाम वासियों के सानिध्य में होने से कम से कम उसे इतना तो बोध है कि मुझे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए ना। मैंने कहा पुकारिए पुकारिए राधा, पुकारो, फिर आगे बढ़ गए। तो ये अवस्था होती है तो ये बताने के लिए कि उतनी दयनीय अवस्था हमारी नहीं ना, वी आर बेटर ऑफ ना। लेकिन क्या हम क्रंदन कर पाएंगे इस जीवन में? संभावना तो है ना कि हम क्रंदन जैसी मन स्थिति हमारी होगी। उनके लिए तो हमने कह दिया कि भाई क्रंदन करो, तुम्हारी स्थिति बड़ी दयनीय है। दयनीय स्थिति में तो क्रंदन करना सुलभ हो ही जाता है ना, यदि महत्पुरुष के मार्गदर्शन में रहने से। क्रंदन सिखाया महाप्रभु ने, आगे क्रंदन सिखाया हम सबको। हमारी क्रंदन की अवस्था होनी चाहिए ना। हम बेटर ऑफ हैं
एक्सटेंशन, लेकिन बेटर ऑफ होने मात्र से हम बेटर हो गए तो नहीं कह सकते। हम अपनी परिस्थिति को झेल सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी जिस किसी भी स्थिति में हमें क्रंदन तो सीखना ही होगा। क्रंदन के बिना हम भगवान की परम करुणा को आकृष्ट नहीं कर सकते। प्रयास 98% है ना, 1% क्रंदन है इन डेस्परेशन, तो फिर 1% भगवान की करुणा ही सरक कर भगवत भगवत मिलन या भगवत दर्शन को संभव बनाती है, दाम बंधन को संभव बनाती है। जब तक तो उस अवस्था में तो फिर अपना प्रयास क्या काम आता है ना? उस समय तो क्रंदन ही रह जाता है। क्रंदन के बिना, जैसे क्रंदनम यदि जानासी, यदि तुम क्रंदन करने की रीति को जान गए तो किम दूरे करुणाडमम। तो एक दृष्टि से राधा कुंड में अवस्थित होकर कोई क्रंदन करे तो फिर उस समय प्राण त्याग भी हो, शरीर का देह त्याग भी हो, उसमें परम गति ही है। धाम की ये महिमा ऐसी है। ये न केन प्रकार धाम में उसका शरीर छूटता है। विशेष राधा कुंड में राधा रानी की साक्षात कृपा की प्राप्ति अवश्य हुई। प्राण तो कहीं ना कहीं छूटना ही है, तो राधा कुंड में क्यों नहीं छूटे। फिर भी किसी को आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यही करने का आशय है। राधा रानी को पुकारेंगे तो राधा रानी ही, जो भी पुकारते हुए किसी भी रूप में भी प्राण त्याग, शरीर का देहपात हो, उसमें उत्तम गति ही है कहने का आशय। क्रंदन भगवान के लिए ही, भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए, भगवान के अनुकूल होने के लिए क्रंदन करना चाहिए। ऑलराइट। और एक सवाल था, पता नहीं मुझे सही समझ आया कि नहीं। सुबह की क्लास में, आज की क्लास में जो आया था, वो दास्य रस और साख्य रस के बारे में जो कह रहे थे, तो उसमें श्रीकांत प्रभु ने जैसे कहा कि प्रभुपाद जी ने लिखा कि हम साधकों को केवल दास्य रस तक ही सीमित है, मतलब वहां पर तक ही सीमित है। तो ऐसा क्या, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? जीव के जो स्वरूप जीव का जो स्वरूप है, सभी का दास्य, दासता, सेवा द्वारा भगवान को सुखी करना, ये फाउंडेशनल है। भक्ति का जो फाउंडेशन वो दास्य है ना। राधा रानी गोपियां भी भगवान की सेवा ही करती है ना, सेवा ही करना चाहती है, सेवा द्वारा सुखी करना चाहती है। भगवान को भोगना नहीं चाहती वे, या भगवान को सुखी करना ही चाहती है हर प्रकार की सेवा से। तो उज्जवल रस में जो दास्य भाव है वो पूर्णता को प्राप्त करता है, क्योंकि वहां पर जो सेवा है वो संबंध के अनुगत नहीं है, राग के अनुगत है। तो सर्वस्व की सेवा अपने पूरे अंग से भगवान के अंगों की सेवा कर सकती है, वहां पे अबाध सेवा है। लेकिन जो उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी जो एटीट्यूड है वो दासी के रूप में ही है। दासी रूप से जो भगवान की दास्ता है, भगवान की सेवा है, वो पूर्णता को प्राप्त करती है, क्योंकि वहां पे संबंध की कोई सीमा नहीं। जैसे माता यशोदा वात्सल्य संबंध से बंधी है ना, तो उसमें सेवा की एक सीमा है। हर रूप से, हर भाव से सेवा नहीं, लेकिन गोपियां सब भाव से, राधा सभी भाव से, कभी सखा रूप में दासी बनकर माता यशोदा का रोल भी अदा कर सकती है ना गोपिया, है ना। इसलिए जो कांता रस है, जो उज्जवल रस है, वो परिपूर्ण है। वहां पर राग के वशीभूति, राग ही संचालन करता है सेवा का।
कोई भी सेवा उसमें संबंध आड़ा नहीं आता है ना। सब कुछ उसमें जिस प्रकार जो उदाहरण दिया जाता है ना, 5 रसों की जो तुलना है पंचभूतों से की जाती है। तो जो उज्जवल रस है, कांता रस है, उसकी तुलना पृथ्वी से की जाए। पृथ्वी में 5 चीजें हैं। आकाश तत्व में एक चीज है, वो क्या? ध्वनि है। ये आकाश से जब और विकृत होकर जो वायु बनती है, वायु में 2 है, वायु में ध्वनि भी है और स्पर्श भी है। वायु और विकृत होकर ये जो अग्नि तत्व बनता है, अग्नि में क्या है? ध्वनि भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है ना। फिर अग्नि तत्व और विकृत होकर जल बनता है। तो जल में 3 जो लक्षण है अग्नि के, वो तो है ही। चौथा है स्वाद। और फिर जल विकृत होकर भूमि, भूमि में पिछले 4 गुण तो है ही है। 4 गुण कौन से? ध्वनि है जल में, है ना, स्पर्श भी है, रूप भी है, स्वाद भी है। तो फिर जो पृथ्वी तत्व में 4 तो है, उसके अलावा गंध भी है। तो उसी प्रकार उज्जवल रस है, उसमें सभी रसों का समावेश है। उज्जवल रस में वात्सल्य, सख्य, दास्य और शांत रस, चारों का समावेश है, इसलिए वो पूर्ण रस है उज्जवल रस। लेकिन दास फाउंडेशन इसलिए कि सभी भगवान की सेवा में ही सुकून मानते हैं, सेवा ही करना चाहते हैं। गोपियों ने भी भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए कोई बाधक नहीं, धर्म भी बाधक नहीं बन सका। अपना अपना अहित अनर्थ भी उन्हें रोक नहीं सका भगवान की सेवा करने से। भगवान को सुखी करने के लिए खुद को बहुत कुछ झेलना पड़े तो भी उसके लिए भी वो तैयार ही तत्पर थी। दूसरे भगवान की सेवा करने में यदि उनके अधर्म का कार्य होता है तो वो भगवान की सेवा नहीं कर पाए ना, धर्म आड़े आ गया। तो गोपियों का जो भाव है सेवा का, वो अबाध है। उनकी जो दास्ता है वो अबाध है, वो किसी सीमा से, किसी मर्यादा से बंधी नहीं। दास्य भाव से फिर जब दास्य भाव में जब और भी इंटीमेसी, नजदीकी होती है, जो तो सखा के रूप में भगवान में कैसा विश्वास, विश्रम्भेण। श्रम्भ मतलब संकोच के साथ, विश्रम्भ मतलब निसंकोच जो सेवा का जो भाव, वो सख्य रस है। फिर लालन पालन का जो भाव, वात्सल्य रस है। और सर्वांगों से जो सेवा है वो उज्जवल रस है। इस प्रकार तो आत्मसमर्पण, सर्वात्मा समर्पण जो है, उसमें कोई भी अपनी, मेरे लिए क्या, व्हाट इज, मैं भगवान की, मैं इतना भजन करता हूँ, भगवान को इतना न्यौछावर करता हूँ, मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं, ये विचार का भी जब न्यौछावर हो जाता है वो आत्मसमर्पण। ऑलराइट, थैंक यू वेरी वेरी। लास्ट कॉलिंग प्लीज। किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो कह सकते हैं या बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। एक्चुअली कुछ साधकों को आगे आना चाहिए। कुछ जो भी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी अनुभव, हाउ वो फील करते हैं, अपने अनुभव को प्रकाश, तो ये अच्छा, क्योंकि लिमिटेड का ही है। यहाँ पर जो जिस भाव को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है, प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर जी, ये तो सहज आशा रखी जाती है कि सभी उस भाव में अग्रसर होना चाहते हैं। क्योंकि ये तो बहुत गुह्य है हमारी साधना और जो भक्ति मार्ग, जो हमारा संप्रदाय, उसमें भी सर्वत्र इतनी इसकी चर्चा नहीं होती। प्रेम भक्ति चंद्रिका का जो अनुशीलन है वो बहुत अति सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। क्योंकि वास्तव में हमारे परम सौभाग्य को
कहा केवल श्रवण ही नहीं करना, उसका मनन करना है। मनन के लिए ही ये अनुशीलन है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना है। अवश्य मैं भी, हम सभी उसी भाव को पाने की कृपा की आकांक्षा करें, तो उस भाव के अनुरूप हमें भी राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। वही एकमात्र आकांक्षा रह जाएगी। ऑलराइट, तो समय तो आजकल आशीष नहीं आते, बिजी लगते हैं। श्री गुरु एक सवाल पूछ, एकादशी कल या परसों? एकादशी तो कल ही बता रहे हैं। हरे कृष्ण, प्रणाम श्री गुरु। हाँ, पर भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी की जो पत्रिका है उसमें पक्षवर्धनी एकादशी परसों बता रहे हैं, तो अपन को कौन सी करनी है? हमारे जो इस्कॉन कैलेंडर में जो लोकल कैलकुलेशन के द्वारा जो बताई जाती है ना, वही एक सिस्टम को फॉलो करना है ना। तो उनमें जो लोकल सेंटर में जो स्थान है उसके अनुसार कैलकुलेशन होता है। ठीक है, वृंदावन में कल है, आज ही अनाउंस हुआ। हरे कृष्ण, प्रणाम। सिस्टम को फॉलो करना है, हम तो इसमें लोकल सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है ना? हाँ, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ओके। कैसे कैसे मैं बयां करूं, कैसे मैं बयां करूं सखी, हृदय के उस एहसास को जो गदगद हो जाती है इस बात के एहसास से कि योग्यता ना होते हुए भी आज फिर कुछ कहने का अवसर मुझे मिलेगा मेरे श्री गुरु के बारे में। हाँ, योग्यता ना होते हुए भी आज फिर कुछ कहने का अवसर मिलेगा मुझे मेरे श्री गुरु के बारे में। यूं तो जब आते हैं मेरे श्री गुरु, मानो उस दिन पल पल जैसे युग जैसा हो जाता है बीतना। पर ये सोचकर कि आज कुछ कहना है, क्योंकि वो वाणी ही क्या, वो मुख ही क्या जो श्री गुरु गौरांग के लिए कुछ ना कहे। कहते हैं ना कि वो आँख ही क्या जो श्री राधा श्याम के दर्शन ना करे, जो श्री गुरु के दर्शन ना करे, वो मुख ही क्या जो उनके गुणगान ना करे। हाँ, ऐसा ही महसूस होता है। जिस तरह जब सागर में ज्वार की वजह से लहरें इस प्रकार तेज बहती है कि पानी बाहर तक आ जाता है, उस प्रकार ही जब मेरे श्री गुरु कहते हैं तो उनके हृदय में भरे श्री राधा श्याम के प्रति जो प्रेम का एहसास है, वो भी मानो खुशबू के तरह हर बांध के तोड़कर चारों तरफ मानो बिखर जाता है उसका एहसास। ये महसूस होता है। हाँ, पर उसे महसूस करने के लिए बुद्धि का ताला बंद करके हृदय को खोलना पड़ता है। हाँ, हृदय को खोलना पड़ता है। जो उनकी कृपा से कभी एक कण भी हम महसूस कर पाए, कभी एक कण भी अगर महसूस कर पाए तो धन्य हो जाएंगे हम, क्योंकि इस तप्त भौतिक जीवन में मेरे श्री गुरु के चरण ही तो मानो जैसे शीतल जल की प्रवाह का एहसास करवाता है। जब ये एहसास होगा कि इस तरह, तभी तो इस भौतिक जीवन के भूल भुलैया में जो फंसे हैं हम, तभी तो हम निकलने का मार्ग ढूंढेंगे। पर निकलने का मार्ग भी तो हम तभी ढूंढते हैं जब हमें ये एहसास होगा कि हम उस भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। पर उस फसावट का एहसास कौन कराएगा? उसका एहसास भी तो करवाते हैं मेरे श्री गुरु की कि हम ये फंसे हैं। तो इसलिए कहते हैं वो कि एक्नोलेजमेंट इज क्योर। हाँ, कि ये एहसास हो जाना है कि हम रोगग्रस्त हैं, तभी तो उस डिजीज की क्योर के तरफ हम बढ़ेंगे।
तभी तो ये संभव होगा। पर ये कुछ संभव कब होगा? जब होगी श्री गुरु कृपा। हाँ, जब होगी श्री गुरु गुरु कृपा, जब होगी श्री गुरु चरण में रति। हाँ, जब होगी अपनी श्री गुरु में प्रिय पूज्यता के साथ साथ प्रियता का भाव, तभी तो ये महसूस होगा और तभी तो हम यहाँ से बाहर आने की राह ढूंढ पाएंगे। तभी तो महाप्रभु जो वरदान हमें दे के गए हैं, उसका एहसास हम कर पाएंगे। वरना कहाँ संभव है। ये हम जैसे अयोग्य जीवों के लिए जो सौभाग्य का एहसास करवाते हैं श्री गुरु हमेशा, कि मंजरियों का सौभाग्य, क्यों हमें हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि जिसका अनुगत्य हमें करना है उनका सौभाग्य कितना है। तभी तो हम जब हम एहसास करेंगे, तभी तो उसकी तरफ हम लोलुपता, हमारी लालसा और भी ज्यादा बढ़ेगी। आज भी मानो हर तरह से कि श्री गुरु आज भी मानो जो अमृत वर्षा श्री गुरु ने की, उसके बारे में क्या कहूँ। हाँ, कि हर जगह मानो कि महत कृपा, कहा मेरे श्री गुरु ने महत कृपा। हाँ, यानी कि मैं कहूँ तो श्री गुरु कृपा वही तो है जीवन का सार। हाँ, वही तो है जीवन का सार। क्योंकि वरना जैसे कहा कि महाप्रभु जो वरदान देने आए थे, उसका एहसास करना कभी संभव ना हो पाएगा। जो आश्रय जातीय प्रेम और विशेष जातीय प्रेम के बारे में कहा अपने श्री गुरु, वो भी बहुत बहुत दिल को छुआ। मानो कि महाप्रभु खुद आश्रय जातीय प्रेम यानी कि सखी मंजरी जो अनुभव करती है जुगल के लिए, स्वामिनी के लिए, उस भाव का आस्वादन करने के लिए आए और उसका एहसास ताकि जीप भी कर पाए, ये उन्होंने चाहा। पर वो कैसे होगा जब तक ना होगी श्री गुरु कृपा। हाँ, जब श्री गुरु में भी हो जाता है, जब विश्वास इतना प्रबल खुद से ज्यादा, तो बुद्धि का कोई वहाँ स्थान नहीं होता। हाँ, कितना सही कि बुद्धि का वहाँ कोई स्थान नहीं होता। बुद्धि निछावर हो जाती है, और जब बुद्धि निछावर हो जाती है, तभी तो हम सही मायनों में एहसास कर पाते हैं उस कृपा को। वरना हम हर जगह तो अपनी बुद्धि को ही यूज करते हैं, और हम और भी ज्यादा विषय जाल में फंसते ही जाते हैं। पर जब ये एहसास होगा कि जो वरदान महाप्रभु देने आए हैं, वो कितना सौभाग्य है हमारा कि हम इतने पतित होते हुए भी हमें वो मिला। तो ये इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि क्यों हमें, क्योंकि और जब कृपा बरसती है तो वो संशय नहीं रहता, और तब हम उस सौभाग्य को अनुभव कर पाते हैं। मानो ये सब कुछ जब सुनती हूँ, तो जो दिव्यता का एहसास होता है कि सही मायनों में ये सब कुछ श्रवण करना भी मानो बहुत बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ना जाने ये श्रवण करना भी बहुत बड़ी बात है, कि इन दिव्य बातों को श्रवण करना, एहसास करना, कि वरना जिस तरह हर जीव इस विषय जाल में फंसे हुए हैं और उनको ये एहसास भी नहीं होता। जैसे कहते हैं श्री गुरु हमेशा कि विषय यानी कि पहला 2 लेटर विष, यानी कि विष जैसा है, पर उनको तो उन्हीं में आनंद प्रतीत होता है, और जो सही आनंद है उनकी तरफ उनको एहसास ही नहीं। पर जब तक एहसास होता है, तो एहसास तभी हो पाता है जब होती है महत कृपा, और वो तभी संभव हो पाता है कि वो इस विषम जाल से बाहर निकल पाए। जिस तरह से ये और जिस तरह से दुखमय, क्योंकि जो भी भौतिक जीवन है, उसमें आनंद की खोज करना यानी कि अशाश्वत में शाश्वतता की खोज, वो कैसे संभव हो सकता है? वो तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि शाश्वत आनंद का स्रोत तो केवल और केवल श्री राधा श्याम के चरणों में ही है। इसका एहसास करवाते हैं श्री गुरु आप। हाँ, इसका एहसास करवाते हो आप। वरना वरना मानो इस नश्वर जगत में जो क्लेश, जो असत भावना, और जो एक दूसरे को
पीछे छोड़ने की भावना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, इसी में मानो जीव फंस के रह जाता है। इससे आगे जो खूबसूरत एहसास, जो श्री राधे श्याम का प्रेम का एहसास, जो मंजरी भाव का एहसास, जो सखियों का एहसास जो आप करवाते हो, उन सब से मानो वंचित ही रह जाते हैं। पर जैसे कि हमें बेटर ऑफ, अगर हम कुछ भी, हमें अभी भी हमें यही है कि हमें और भी ज़्यादा हमें इसे एहसास करना है, और भी ज़्यादा इस चीज़ में हमें, इस जगत में हमें प्रवेश करना है। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि फूल चुनकर लाऊँ, कौन-सा फूल चुनकर लाऊँ मैं मेरे श्री गुरु आपके चरणों में अर्पण करने के लिए। हाँ, कौन-सा फूल चुनकर मैं लाऊँ श्री गुरु आपके चरणों में अर्पण करने के लिए, क्योंकि हर में तो मुझे कुछ न कुछ कमी दिखती है, कैसे उन्हें अर्पण करूँ? पर शायद आपके दिव्य चरणों को जब वो स्पर्श करेंगे, तो वो भी सौभाग्यशाली बन जाएँगे। हाँ, आप तो लुटाते हो हमेशा अमृत का खजाना, पर मैं तो हूँ सही में दरिद्र। हाँ, जैसे कि महाप्रभु कहते हैं, प्रेम बिना दरिद्र ये जीवन। हाँ, तो मैं तो हूँ दरिद्र, तो क्या करूँ मैं वो? श्री गुरु, क्या अर्पण करूँ? ये समझ नहीं आता। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एकादशी कल है और युगल चरणों में प्रीति, इसको लक्ष्य करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो उद्गार हैं उनका अनुशीलन होगा। ऑलराइट, हरे कृष्णा। प्रियता और पूज्यता के भाव से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। सभी हृदय से कहेंगे, परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय जय। हाय।